एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात समीकरण का है। अभी इसका जो होगा वो अचर होगा, इसमें एक अचर मान होगा, ठीक है, जो लगातार चलने वाला चर एक मान होगा। ये चर मान जो इसका होगा कभी भी कति कति में नहीं होगा, तो बटा में नहीं हो सकता है और रूट में नहीं होगा द्विघात समीकरण का। और इसका घात हमेशा कितना होगा, घात हमेशा 2 हो जाएगा, ध्यान यहाँ पर देना, ठीक है। और उसके अलावा इसका शून्य का 2 होता है द्विघात समीकरण का। शून्य कौन कौन, अल्फा और बीटा, इसको पढ़ा चुके हैं द्विघात बहुपद में। अब पूरा क्वेश्चन क्या होता है, विवेचक। विवेचक जिसको हम लोग कैपिटल डी से लिखते हैं ना, इसका फॉर्मूला कथी होगा, डी स्क्वायर घटाओ 4ac, ये हो जाएगा इसका विवेचक का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला पर अब दो चीज होता है, वो मूल वास्तविक होता है, इसका मूल होता है, वो मूल अगर वास्तविक हो, मूल वास्तविक और समान हो, ठीक है, मूल वास्तविक और समान हो, ये फॉर्मूला जो होगा वही पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला जब बोलेगा मूल वास्तविक और समान है तो कैपिटल डी का मान 0 होगा, माने बी स्क्वायर 4 से निकालेंगे, वैल्यू का 0 है तो मूल कथी है, वास्तविक है और समान है। यानी कि जब 0 आएगा ना डी, तो अल्फा और बीटा का मान, अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या लिखा है, अल्फा और बीटा का फॉर्मूला माइनस बी प्लस अंडर डी बटा 2 है। देखो जब अभी डी का मान अगर 0 हो गया तो अभी यहाँ अल्फा लिखिए चाहे बीटा लिखिए, इसके लिए फॉर्मूला क्या बच जाएगा, बी बटा माइनस बी बटा 2 है, तो इसका मान चेंज होगा ना, दोनों का मान समान आ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, समान और वास्तविक और समान। अगर मूल वास्तविक हो और असमान हो, मूल वास्तविक और असमान हो तो डी का कुछ वैल्यू आएगा, डी का कुछ मान आएगा, माने कि डी बराबर नहीं होगा 0 के, 0 के बराबर डी नहीं होगा, इसका कुछ वैल्यू आएगा प्लस में। जैसे डी का वैल्यू आ गया, इस डी का कुछ मान आ गया तो अल्फा का मान चेंज होगा और बीटा का मान चेंज होगा। फिर अल्फा के लिए क्या लिखते हैं, अल्फा के लिए माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2 है, तो यह प्लस हो गया। इस अगर बीटा के लिए बताते हैं तो माइनस बी या माइनस रूट डी बटा 2 है, मान दोनों का मान अलग अलग आ जाएगा। तो मूल तो वास्तविक तो होगा लेकिन समान नहीं होगा, मान असमान होगा। और जब डी इसका ऋणात्मक में आ जाए, अगर डी कथी में आए, अगर डी का मान ऋणात्मक हो तो इसका फॉर्मूला का कोई मूल वास्तविक नहीं, माने कि अच्छी का माने नहीं निकलेगा कथी के, ठीक है। अपने फॉर्मूला आ जाए ना, इस फॉर्मूला पर 3 फॉर्मूला है, इसी पे द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब यहाँ पर एक रूल ध्यान रखना है कि हमेशा एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में हो, जो भी हो इसका जो चर मान जो रहेगा वो समान होना चाहिए, अगर एक्स है तो एक्स रहना चाहिए, अब अगर जो भी मान हो उस साथ ही चलेगा, सेम चलेगा। एक्स का गुणांक को हम लोग ए कहते हैं, बी के गुणांक को एक्स के गुणांक को बी, एक्स स्क्वायर रखिए, एक्स स्क्वायर गुणांक को ए, एक्स के गुणांक को बी, और जो बच गया वो सी। यह हो गया पहला फॉर्मूला, इसका शून्य का 2 अल्फा बीटा होता है, विवेचक निकाले फॉर्मूला डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, और इसका मूल अगर वास्तविक और समान हो तो डी बराबर 0, मूल वास्तविक और असमान हो तो डी बराबर नहीं, 0 के बराबर नहीं होगा, उसका कोई मान निकलेगा। अगर डी ऋणात्मक आ रहा है तो कोई मूल वास्तविक नहीं है।